रायबरेली उत्तर प्रदेश से है। प्रदेश सरकार के कृषि राज्य मंत्री भाजपा के एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह के द्वारा सांसद सोनिया गांधी पर की गई टिप्पणी, जिसको लेकर जिले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रोष व्यतीत किया। भाजपा एमएलसी की टिप्पणी पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी, कांग्रेस नेता सुशील पासी ऊंचाहार, पूर्व प्रत्याशी तुलसी सिंह ने एमएलसी पर जमकर कटाक्ष किया। उन्होंने जो राहुल जी और प्रियंका जी के भाई बहन पर उन्होंने टिप्पणी किया है, ये कोई राहुल जी और प्रियंका जी पर टिप्पणी नहीं है। ये देश की करोड़ों भाई और बहन के पवित्र रिश्ते को अपमान इन्होंने किया है। तो ऐसे भ्रष्ट मंत्री को के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। भाजपा की सरकार के द्वारा उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और मंत्री पद से उनको हटाना चाहिए, क्योंकि दिनेश प्रताप सिंह जनता का चुनाव कभी नहीं जीते हैं। ये गांव की प्रधानी का चुनाव हारे हैं, पीडीसी का चुनाव हारे हैं। अभी जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हुआ था, हरचंदपुर क्षेत्र से उनकी अनुज बदूत चुनाव लड़ी थी, वो काफ़ी मतों से वो पराजित हुई। दिनेश के भाई राकेश सिंह हरचंदपुर विधानसभा से विधायक पद का चुनाव लड़े, वो पूरी तरह से पराजित हुए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जनता का कोई चुनाव आज तक वो जीते नहीं है, ना भविष्य में कभी जीत पाएंगे। नेता बने कांग्रेस पार्टी से, कांग्रेस पार्टी में रह करके उनको सोनिया गांधी जी को पहले माँ कहते थे, प्रियंका गांधी को पहले कहते थे, आज उन्हीं को गाली देते हैं। ये उनके मुँह से शोभा नहीं देता है। समय आने पर जनता उनको करारा जवाब देगी। अभी आप देखते हैं कि राकेश प्रताप सिंह के भाई हैं जो चुनाव हार चुके हैं, उसके बावजूद उनके पीछे पुलिस स्क्वाड चलती है। किस अधिकार के तहत चलती है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन कोई संज्ञान नहीं लेना चाहता है, ना लेने की उम्मीद है। लेकिन हम लोग इनके जो विचारधारा है, इस विचारधारा के खिलाफ लड़ेंगे और उनको परास्त करेंगे। आपकी कांग्रेस क्या करेगी इसको लेकर जो टिप्पणी हुई है? कांग्रेस पार्टी उनके भाजपा के खिलाफ, एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह के खिलाफ, मंत्री जो हैं तथाकथित मंत्री हैं, इनके खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और रायबरेली से जीतेंगे। जो उनका मंसूबा है सांसद बनने का, वो मंसूबा कभी पूरा नहीं होगा, ये हमें पूरा विश्वास है। प्रत्यक्ष हमारे अध्यक्ष सुशील भाई ने बताया कि हमारी सांसद श्रीमती सोनिया गांधी जी के ऊपर एक बड़ी टिप्पणी भाजपा के मंत्री ने किया है। आप सब जानते हैं भाजपा के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह संस्कार विहीन हैं। जिस सोनिया गांधी जी के बारे में उन्होंने बोला है, आपको याद होगा 2009-10 में जब कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे तो ये घर से नहीं निकल पा रहे थे। उस समय यहाँ के विधायक तत्कालीन अखिलेश प्रताप सिंह विधायक उनके डर से घर से नहीं निकलते थे। ये सुरक्षा मुहैया कराने का काम श्रीमती सोनिया गांधी ने किया है और केंद्र से सुरक्षा इनको देगी। आज उसी सोनिया गांधी जी के ऊपर ये कोई माँ बोलते हैं टिप्पणी की है, और जो अपनी माँ के ऊपर टिप्पणी कर सकता है वो उसके बारे में आप सब जानते हैं। और यहाँ की रायबरेली की जनता निश्चित तौर पर ऐसे लोगों को जवाब देगी, संस्कार भी लोगों को जवाब देगी। हम तो यहाँ के मुख्यमंत्री से अनुरोध करते हैं कि ऐसे मंत्री को तुरंत मंत्री पद से हटाना चाहिए और भाजपा को बिल्कुल निकाल देना चाहिए, क्योंकि सिर्फ अपना नंबर बढ़ाने के लिए हमारे अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष के ऊपर इन्होंने बयान दिया है, जिसकी हम सबको निंदा करते हैं। और समय आने पर निश्चित तौर पर रायबरेली की जनता के साथ साथ हम सब सड़क पर उतरें और इसका जवाब दें। मैं सुशील पासी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रदेश महासचिव है और एक वीडियो संज्ञान में आया है कि भाजपा के एक मंत्री ने जो है आदरणीय सोनिया गांधी पर टिप्पणी की है कि जो संस्कारहीन लोग होते हैं और जो कि वो रायबरेली के नेता हैं, तो मैं भी रायबरेली का हूँ इसलिए मैं उनको अच्छे से जानता हूँ, वो गाली दे करके ही अपनी पैठ किसी पार्टी में बनाते हैं। और उनका एक मंसूबा है कि हम एक राष्ट्रीय नेता पर अगर टिप्पणी करेंगे तो शायद हो सकता है कि उनको राजनीति में जोड़ा जाए। व्यक्तिगत तौर पर मैं नेता उसी को मानता हूं जो विपक्ष में कभी एक महीना रहा हो। इनकी पार्टी रही है कि जब जिसकी सत्ता आती है उस पार्टी में जाते हैं और फिर उसमें पैठ बनाते हैं, और जिस पार्टी में वो रहते हैं उस पार्टी को जब तक खोखला नहीं कर लेते हैं तब तक उस पार्टी में बने रहते हैं। कांग्रेस में रहे हैं, कांग्रेस को उन्होंने चूसा है, बोला है और कांग्रेस को बर्बाद कर करके यहाँ से लूटने के बाद, इसके पहले वो बहुजन समाज पार्टी में रहे, उन्होंने बहुजन समाज पार्टी से रायबरेली को खत्म किया। पहले वो समाजवादी पार्टी में रहे हैं तो समाजवादी पार्टी को भी उन्होंने खत्म किया है। कांग्रेस को बाद अब ये भाजपा में आए हैं, तो मैं जानता हूँ कि जिस दिन भाजपा सत्ता में नहीं रहेगी ये फिर किसी दूसरी पार्टी में जाएंगे
और भाजपा को भी जब तक ये खत्म नहीं कर लेंगे और तब तक ये भाजपा में बने रहेंगे, क्योंकि आपने देखा कि रायबरेली में भाजपा का एक सीट जीती है, वो भी जुगाड़ से जीती है। मतलब आप मान रहे हैं कांग्रेस को भी इन्होंने खत्म किया है? नहीं, कांग्रेस को इन्होंने खत्म किया है, मैं मानता हूँ। इन्होंने रायबरेली में जितना भ्रष्टाचार की बात करते हैं, मेरा ये मानना है कि ये एक ऐसा अपना स्वरूप धारण करते हैं जिसको आप कह सकते हैं कि मायाजाल। तो मायाजाल में चूंकि हमारी जो कांग्रेस है वो हिंदुस्तान के हर जाति हर मजहब के लोगों को साथ लेकर चलती है। किस टिप्पणी पे आप लोग आक्रोशित हो रहे हैं? क्या आक्रोशित ये है कि संस्कारहीन व्यक्ति ये कह रहा है कि श्रीमती सोनिया गांधी जो एक हिंदुस्तान में पार्लियामेंट सांसद हैं, एक राष्ट्रीय पार्टी की अध्यक्ष रह चुकी हैं, और उनको ये बताना कि आखिरी अंग्रेज रहे, ये लाइन मुझे लगता है कि शायद इतना नीच व्यक्ति जो होगा वो ही कह सकता है। और नीचता हम लोग अच्छे से जानते हैं उनका, गरीबों की ज़मीनों को कब्जा कर लेना, लोगों को प्रताड़ित कर लेना, और जिस पार्टी में रहता है उस पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी प्रताड़ित करते हैं। क्योंकि मैं अनुसूचित जाति का हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ कि पूरे रायबरेली में अनुसूचित जाति के लोगों को किस तरह से प्रताड़ित किया, उनकी ज़मीनों पर कब्जा किया। और अगर इस सरकार में हिम्मत है तो इसकी जाँच कराए, आय से अधिक संपत्ति की जाँच। आदमी जो होता है वो बड़े नेताओं पर टिप्पणी करके अपना नंबर बढ़ाने के लिए, हो सकता है इनका टिकट गायब हो रहा हो सकता है भाजपा में अपनी पैठ न जमा पा रहे हो सकता है भाजपा में इनकी चल ना रही हो सकता है मंत्री जो पद मिला वो झुंझुना वाला पद हो, कोई अधिकारी इनकी सुनता ना हो। तो आदमी बौखलाहट में इस तरह की टिप्पणी करता है ताकि जो है किसी भी तरीके से हम सरकार में अपना ओहदा बना लें। हो सकता है अधिकारी निष्पक्ष हो सकता है अधिकारी जो है न्यायप्रिय हो सकता है अधिकारी न्यायप्रिय से बात करते हो, काम करते हो। और चूंकि इनकी परपाटी ये रही अन्याय करना, जुल्म करना, अत्याचार करना, और इनके परिवार पर न जाने कितने मुकदमे लिखे हुए हैं, हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। और ऐसा व्यक्ति जब ऐसे लोगों पर टिप्पणी करता है तो रायबरेली का जनमानस जो है आक्रोश में है। और आपने एक सवाल किया कि कांग्रेस इसमें क्या करेगी, कांग्रेस बाद में करेगी, रायबरेली की जनता जनमानस जो है इसके खिलाफ सड़क पर उतरेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य जो एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह हैं, इन्होंने एक माँ को अपमान किया है। भैया मंत्री है दिनेश प्रताप सिंह एक्सीडेंटल मंत्री हैं। इन्होंने अभी जो एक अंग्रेज पर टिप्पणी किया है, अंग्रेजों की कांग्रेस एक अंग्रेज विचारधारा की अंग्रेज है, तो इस पर जो सोनिया गांधी जी को दिनेश प्रताप सिंह माँ मानती थी, ये सोनिया गांधी जी का अपमान उन्होंने नहीं किया, उन्होंने देश की करोड़ों माँ का अपमान किया है। उन्होंने जो राहुल जी और प्रियंका जी के भाई बहन पर इन्होंने टिप्पणी किया है, ये कोई राहुल जी और प्रियंका जी पर टिप्पणी नहीं है, ये देश की करोड़ों भाई और बहन। देखिए, निश्चित तौर पर जगत पंकज जी हमारे अध्यक्ष सुशील भाई ने बताया कि हमारी सांसद श्रीमती सोनिया गांधी जी के ऊपर एक बड़ी टिप्पणी भाजपा के मंत्री ने किया है। आप सब जानते हैं भाजपा के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह संस्कार विहीन हैं। जिस सोनिया गांधी जी के बारे में उन्होंने बोला है, आप सबको याद होगा 2009-10 में जब कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे तो ये घर से नहीं निकल पा रहे थे। उस समय यहाँ के विधायक तत्कालीन अखिलेश प्रताप सिंह के विधायक उनके डर से घर से नहीं निकलते थे। इनकी सुरक्षा मुहैया कराने का काम श्रीमती सोनिया गांधी ने किया है और केंद्र से सुरक्षा इनको दी गई थी। आज उसी सोनिया गांधी जी के ऊपर ये जिसको ये माँ बोलते हैं, स्वास्थ्य से जुड़ी है। स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है और स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसकी चिंता हमारे खेल मंत्री जी ने की है। मैं रायबरेली वासियों की ओर से उत्तर प्रदेश सरकार के खेल मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस जिम से लगातार हमारे रायबरेली के शहरी ग्रामीण बच्चे भी आकर के अपने स्वास्थ्य को मजबूत करेंगे और पूरे उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाहर दुनिया में रायबरेली का और उत्तर प्रदेश सरकार का नाम करेंगे। एक आपका बयान सामने आ रहा है, आखिरी अंग्रेज को बाहर करने का, देश से बाहर करने की, क्या है ये? तो आज खेलने का विषय है। आज खेलो, खूब बढ़िया से बढ़िया खेलिए। आज इस खेल के प्रांगण में यही खेल चलेगा। बात का है, बात देखा जाएगा। हम संपूर्ण भारतीयों का कर्तव्य है कि हिंदुस्तान की धरती पर कोई अंग्रेज रहने न पाए। थैंक यू मंत्री जी।